नमस्कार। नव बिहार 24 में आपका स्वागत है। अररिया जिला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोची के प्रधानाध्यापक शमसुल हुदा उर्फ मासूम पर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप कुछ व्यक्तियों के द्वारा लगाया गया है, जिसे प्रेस वार्ता के द्वारा खारिज करते हुए शमसुल हुदा उर्फ मासूम ने उन लोगों पर ही फंसाने एवं ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। देखिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारा पक्ष जानने के लिए आए और जो पत्रकारिता का उच्च मापदंड है इसको आपने निभाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों यूएमएस बोची में जो तथाकथित घटना हुई उसके संबंध में अलग अलग अखबारों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी बातें आई हैं। अब तक मैं चुप रहा, खामोश रहा, सिर्फ इसलिए कि मुझे उसका जवाब देना था। परसों मुझे शाम में 5:30 बजे वो शो कॉज आया और मैंने उस शो कॉज का जवाब भी दिया। सबसे पहले ये कि मुझ पे आरोप लगाया गया कि विद्यालय में मेरे द्वारा किसी छात्रा के साथ, जो 6ठी क्लास की एक छोटी सी छात्रा है और एक आंख से वो थोड़ी एबनॉर्मल भी है, दिखता नहीं उसको, छोटी सी बच्ची है। उसका नाम मैं नहीं ले सकता, आप जानते हैं पत्रकारिता के कुछ रूल्स हैं कि ऐसे मामलों में विक्टिम्स का नाम नहीं लिया जा सकता है। पहली बात कि ये सारे आरोप पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं। ये पूरा मसला सिर्फ 3 शब्दों पर है। नंबर 1 फैब्रिकेशन, नंबर 2 कॉन्स्पायरेसी और नंबर 3 ब्लैकमेलिंग। फैब्रिकेशन, कॉन्स्पायरेसी और ब्लैकमेलिंग, ये 3 शब्दों के चारों तरफ ये तथाकथित मामला घूमता है। कुछ लोगों ने निहित स्वार्थवश पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए, अपना एक स्वार्थ पूरा करने के लिए मेरे चरित्र हनन का और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये प्रयास किया है। और ये साजिश प्लॉटेड है, पहले से तैयार की गई है। इसके जरिए मुझे ब्लैकमेल करने की और मुझसे धन उगाही करने की भी साजिश है। ये मामला पूरे तौर पर गलत है। इसके लिए जिस छात्रा को वर्णित किया गया है उसके पिता ने लिखित में एक बयान दिया है, जिसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। उस बच्ची ने भी ऑन वीडियो, उसके पिता ने भी ऑन वीडियो ये कन्फेस किया है कि मुझे लालच और बहला फुसलाकर ये बयान गलत ढंग से दिलवाया गया, चाहे वो उनका कम्युनिकेशन गैप रहा हो या कुछ भी हो। और उन्होंने क्षमा याचना भी की है हमसे कि आपके मान प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। इनमें 3 और आरोप हैं जो लगा हुआ है कि आपने पूर्व में भी ऐसा कुछ किया है। शायद उनका इशारा बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका इशारा मध्य विद्यालय लहना रामपुर में घटी हुई एक घटना की ओर है। लाख रुपए की रंगदारी मुझसे मांगी गई थी और मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि मोहम्मद इमरान और उनके कुछ साथियों ने, जो ऑन रिकॉर्ड है और इसका मेरे पास प्रूफ है जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, 1 लाख रुपए की रंगदारी मुझसे मांगी गई थी। मैंने वो रंगदारी देने से इनकार किया। इसकी वजह से उन्होंने झूठा आरोप लगाया और उसके बाद ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि जिसके द्वारा वो आरोप लगवाया गया था उसने बता दिया ऑन वीडियो कि ये आरोप फलाने झूठे तौर पर लगाया है और मेरे कैरेक्टर एसेसिनेशन की, मेरे चरित्र हनन की कोशिश की गई। ये पूरी घटना आखिर हुई क्यों, कैसे हुई, मसला क्या था? हमारे जाने के पूर्व हमारे विद्यालय के जो प्रभारी हुआ करते थे, रजी अहमद,
पूर्व प्रभारी रज़ी अहमद साहब, उन्होंने इमरान की शह पर 1.5 साल तक मुझे प्रभार नहीं दिया। मैंने बार बार कोशिश की, उन्होंने प्रभार नहीं दिया, लेकिन क्योंकि मैं उलझना नहीं चाहता था, झगड़ना नहीं चाहता था। हाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, बार बार नोटिस बुक पर लिख के देता रहा। मैंने डिपार्टमेंट को लिख के दिया कि अब तक प्रभार नहीं मिला, अब तक प्रभार नहीं मिला, अब तक प्रभार नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों पहले, और आई थिंक जनवरी में, डीपीओ साहब के हस्तक्षेप से मुझे प्रभार मिला। सिर्फ इतना सा कि खाते में सिग्नेचर चेंज हुआ, सिग्नेटरी। ये खुलासा कर पहले के जो प्रभारी थे उन्होंने साजिश करनी शुरू कर दी, और ये साजिश तब और तेज हो गई जब मैंने उनसे कहा कि आप अपना लेजर और पासबुक हमको दीजिए, जो अभी तक आप उनके पास ही है। उन्होंने अभी तक न कोई संचिका मेरे हवाले की है, न कोई रजिस्टर दिया है, न लेजर और पासबुक दिया है। इत्तफाक से जब मेरी लेजर और पासबुक पर एक दिन नजर पड़ी, कम से कम 2.5 लाख का उसमें घपला और वित्तीय अनियमितता थी। यह वित्तीय अनियमितता जो 2.5 से 3 लाख की थी, जब उसकी तरफ उनका इशारा किया गया, उनको बताया गया कि भाई ऐसे में तो आप फंस जाइएगा बुरी तरह से, हाँ, तब उनको बेचैनी शुरू हुई कि किसी तरह इस हेडमास्टर को यहां से हटाया जाए।